Hello everyone, myself Mohammad Maaz from Civil Department of Bharatiya Institute of Engineering and Technology, Sikar. In previous lecture, we had seen design procedure of plate girder. In this lecture, we will design plate girder having weld connection. This design will be in partition of two lectures. In first part we will design plate girder and next part we will design connection of plate girder. So the question is here. What is question? Design a welded plate girder of span 24 meter to carry superimposed load of 35 kN per meter. Avoid use of bearing and intermediate transverse stiffeners. Use Fe415 steel. So पिछले लेक्चर में जो प्रोसीजर मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग ही इस पूरी डिज़ाइन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको जो स्पान दिया गया है वो 24 मीटर का स्पान है और जो आपको लोड दिया गया है वो 35 किलोन्यूटन पर मीटर है। किलोन्यूटन पर मीटर मतलब यूडीएल की फॉर्म में है और जो कंडीशन है वो लोड की वो क्या है, सुपर इम्पोज्ड है। सुपर इम्पोज्ड का मतलब क्या है कि ये वर्किंग कंडीशन में है। ठीक है, स्टेप्स आपको मालूम ही है। सबसे पहली स्टेप आपकी क्या होती है कि जो गिवन लोडिंग होती है अगर वो वर्किंग है तो हम उसको फैक्टर्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो सुपर इम्पोज्ड है तो यहाँ पर हम इसको फैक्टर्ड में कन्वर्ट करेंगे। फैक्टर्ड में करने के लिए जो इंटेंसिटी जो गिवन है उसको हम 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। तो 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 52.5 किलोन्यूटन पर मीटर। देन आफ्टर हमें सेल्फ वेट रिक्वायर्ड है उस प्लेट गर्डर का। तो सेल्फ वेट जो है वो कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, उसके लिए फॉर्मूला होता है डब्ल्यू डैश स्मॉल डब्ल्यू डैश इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू डैश डिवाइडेड बाय 200। यहाँ पर जो कैपिटल डब्ल्यू डैश है वो कैपिटल डब्ल्यू डैश किलो न्यूटन में है। जो आपका टोटल फैक्टर लोड आ रहा है वो किलो न्यूटन में। तो किलो न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, स्पान से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये ऑलरेडी पहली स्टेप में कर दिया है। 52.5 मल्टीप्लाई बाय 24 इक्वल टू 1260 किलो न्यूटन। यहाँ पर इस वैल्यू को पुटअप करेंगे तो आपका जो सेल्फ वेट आ रहा है वो आ रहा है 6.3 किलो न्यूटन पर मीटर। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर जो सेल्फ वेट की यूनिट है वो हमेशा किलो न्यूटन पर मीटर ही रहेगी। अब टोटल इंटेंसिटी जो है वो कैसे आएगी, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो वैल्यू बन जाएगी आपकी 58.8 किलो न्यूटन पर मीटर। अब जो भी कैलकुलेशन होगी वो आपकी इस लोड के बेसिस पे होगी, क्योंकि जो वर्किंग लोड था उसको आपने फैक्टर्ड किया। फैक्टर करने के बाद में जो प्लेट गर्डर का खुद का सेल्फ वेट था उस प्लेट गर्डर के खुद के सेल्फ वेट को भी आपने इंक्लूड कर लिया। तो फाइनल इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग जो है फैक्टर्ड फॉर्म में वो आपकी आ गई 58.8 किलो न्यूटन पर मीटर। इसके बाद में हम उसके लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड मैक्सिमम शेयर फोर्स फाइंड आउट करेंगे। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यूडीएल के केस में सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए फॉर्मूला WL²/8 वैल्यू पुटअप करेंगे 58.8 मल्टीप्लाई बाय 24 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। तो आपका जो मैक्सिमम बीएम आएगा वो आएगा 4233.6 किलो न्यूटन इंटू मीटर। उसके बाद में मैक्सिमम शेयर फोर्स निकालेंगे हम। कैपिटल V इक्वल टू यूडीएल के केस में सिंपली सपोर्टेड बीम का WL/2 होता है फॉर्मूला, और उसके बाद में हम वैल्यू पुटअप कर देंगे। वैल्यू पुटअप करने के बाद में आप रिजल्ट देखेंगे तो आएगा 705.6 किलो न्यूटन। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि प्लेट गर्डर जो है इंडिविजुअल प्लेट की फॉर्म में डिज़ाइन किया जाता है, जिसमें वेब प्लेट और फ्लेंज प्लेट होती है। तो यहाँ पर पहले हम डिज़ाइन करेंगे वेब प्लेट। तो वेब प्लेट की डिज़ाइन के अंदर दो चीज़ें फाइंड आउट होगी, एक तो वेब प्लेट की डेप्थ और दूसरा आपकी वेब प्लेट की थिकनेस। तो पहले हम वेब प्लेट की डेप्थ फाइंड आउट कर रहे हैं। डेप्थ का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, DW इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ MK/FY। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था K क्या है, K इज़ अ कॉन्स्टेंट। और कॉन्स्टेंट किस पर डिपेंड करेगा, ITS या स्टिफनर्स प्रोवाइडेड है या नहीं है। यहाँ पर ITS जो है या BS जो है वो अवॉइडेड है। अवॉइडेड के केस में K की वैल्यू मैंने आपको बताया था लेस देन इक्वल टू 67 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू काउंट करेंगे, मैंने बताया था आपको। तो K इक्वल टू 67 वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे, M की वैल्यू पुटअप करेंगे। उसके बाद में तो वैल्यू पुटअप करने पर जो वैल्यू आपकी आ रही है वो आ रही है 1042.99 mm DW।
ठीक है। देन आफ्टर इसके बाद में एक फार्मूला और है हमारे पास, अप्रॉक्सीमेट फार्मूला, इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे, फिर भी कोई देखना चाहे तो देख सकता है। L/12 टू L/8, L/12 टू L/8 करोगे तो 2000 टू 3000 mm इसकी वैल्यू आएगी। हमें अडोप्ट जो है ओरिजिनल फार्मूले के बेसिस पर ही करना है। जो ओरिजिनल फार्मूले से हमारा DW आएगा उसी की वैल्यू के बेसिस पे हम DW अडोप्ट करेंगे। अब अडोप्ट डिज़ाइन के केस में जब भी हम करते हैं तो ओरिजिनल फार्मूले से जो वैल्यू आती है, हमारा रूल है कि डिज़ाइन में हम उस वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज़ करके लेते हैं ताकि डिज़ाइन जो है वो हमारी सेफ़ रहे, ठीक है, किसी भी तरीके का फेल्यूर का चांसेस ना बने। तो हम इसको अडोप्ट कर लेंगे DW इक्वल टू 1050 mm। देन आफ्टर उसके बाद में हमें थिकनेस निकालनी है। तो थिकनेस निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था। सर्विसिबिलिटी कंडीशन जो कोड में गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सर्विसिबिलिटी कंडीशन थिकनेस ऑफ वेब प्लेट, फार्मूला वहाँ पर दिया हुआ है TW ग्रेटर इक्वल टू DW/200। यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे जब DW की, तो वैल्यू आपकी आएगी ग्रेटर इक्वल टू 5.25 mm। एक तरीका और है हमारे पास में K का फार्मूला। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि K का फार्मूला होता है DW/TW। तो यहाँ पर जो आपका वैल्यू है वो है 67। तो यहाँ पर K ग्रेटर इक्वल टू DW/TW जब करोगे तो यहाँ से TW बन जाएगा ग्रेटर इक्वल टू DW/K। तो वैल्यू पुटअप कर देंगे K की और DW की, तो आपका TW ग्रेटर इक्वल टू 15.67 mm बन रहा है। तो एक तो कह रहा है कि TW ग्रेटर इक्वल टू 5.25 mm और दूसरा है TW ग्रेटर इक्वल टू 15.67 mm। तो हम इसी के मानेंगे क्योंकि ये लार्जर वैल्यू है 15.67 mm, तो हम TW अडोप्ट कर लेंगे 16 mm। फाइनली हमारी वेब प्लेट की जो साइज़ है वो आ चुकी है, डेप्थ 1050 आ चुकी है और थिकनेस 16 mm आ चुकी है। तो साइज़ ऑफ वेब प्लेट जो है फाइनली हो चुकी है 1050 mm बाय 16 mm। उसके बाद में हमारे पास में फ्लेंज प्लेट की डिज़ाइन बचती है। डिज़ाइन ऑफ फ्लेंज प्लेट, डिज़ाइन ऑफ फ्लेंज प्लेट में भी सेम दो चीज़ें हैं, एक तो विड्थ ऑफ फ्लेंज है और दूसरा आपका थिकनेस ऑफ फ्लेंज है। विड्थ ऑफ फ्लेंज के अंदर हम एरिया के बेसिस पे निकालने की कोशिश करेंगे। अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ फ्लेंज का जो फार्मूला है वो होता है M/DW FI/γ/m0। पहले हमारे पास में सारी अवेलेबल हैं, सारी वैल्यूज़ हम पुटअप कर देंगे। FI आप सब जानते हैं 415 हमारी स्टील की ग्रेड दी हुई है जिसके लिए यील्ड स्ट्रेस 250 Nm/mm² होता है। γ/m0 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है, जब यील्ड स्ट्रेस रहता है तो उसके साथ में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.1 आता है, ठीक है। और अगर मान लो अल्टीमेट स्ट्रेस हो तो अल्टीमेट स्ट्रेस के साथ में 1.25 आता है। ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कोड में दिए गए। यहाँ से जब वैल्यू पुटअप करने के बाद में जब आप एनालाइज करें रिजल्ट आएगा आपका AF अप्रोक्सीमेट जो है वो आ रहा है 1740.8 mm²। अब यहाँ से AF तो हमें मिल गया, लेकिन AF मिलने के बाद में हम आगे किस तरीके से प्रोसीड करेंगे, इसके लिए हमें मेनली जो थिंग चाहिए वो BF और TF चाहिए। तो यहाँ पर BF भी अननोन है और TF भी अननोन है। हमारे पास तो AF आया है और AF के बेसिस पे BF और TF नहीं निकाल सकते। तो एक तरीका है हमारे पास में, वो क्या है, वो है कोडल प्रोविज़न, जो कोड के अंदर टेबल नंबर 2 पेज नंबर 18 पर दी गई है। वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर कैटेगरी दी गई है सेक्शन क्लासिफिकेशन, यानी प्लास्टिक है, सेमी कॉम्पैक्ट है या कॉम्पैक्ट है, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो सेक्शन है हमारा रोल्ड नहीं है। मैंने आपको बताया था कि प्लेट गटर जो है वो रोल्ड सेक्शन नहीं होता है, हम इसको वेल्ड सेक्शन में काउंट करेंगे। तो वेल्ड सेक्शन में जब आप देखेंगे प्लास्टिक सेक्शन का केस, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एज्यूम करेंगे, एज्यूम सेक्शन इज प्लास्टिक। तो सेक्शन प्लास्टिक एज्यूम करेंगे तो उसके लिए जो केस दिया गया है आप देखना वहाँ पर जो मैंने बताया रेफरेंस टेबल नंबर 2 पेज नंबर 18, B/TF लेस देन इक्वल टू 8.4 गिवन है। यहाँ पर B क्या होता है, BF/2 होता है। तो BF/2 TF लेस देन इक्वल टू 8.4 हो जाएगा। तो BF क्या बन जाएगा, 16.8 TF। अब यहाँ पर BF जो है 16.8 TF हम पुट कर सकते हैं AF के अंदर। AF का फॉर्मूला क्या है, AF इज अ रेक्टेंगुलर सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन मतलब विड्थ इंटू थिकनेस, तो BF इंटू TF। यहाँ पर BF पुटअप कर देंगे हम 16.8, तो 16.8 TF² बन गया। तो TF इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा आपका 32.496 mm। तो अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि जो हमारी ये वैल्यू आई है वो फ्लेंज की थिकनेस की वैल्यू है। और अगर आपको मालूम हो, अगर आपको सेक्शन का मालूम हो, प्लेट गटर मैंने बताया था, प्लेट गटर क्या है एक्चुअल में एक आई सेक्शन ही होता है। जब उसकी प्लेसिंग आप देखते हैं तो प्लेसिंग में आपको पता चलेगा कि जनरली लोडिंग जो है उसकी फ्लेंज पार्ट पर आती है। फ्लेंज पार्ट पर आती है तो मतलब कंप्रेशन में ये वैल्यू रहनी है। तो हम जनरली क्या करेंगे, जो फ्लेंज की थिकनेस है वो थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज़ करके चलेंगे। नॉर्मली हम 2-4 वैल्यू इंक्रीज़ कर लेते हैं MM के अंदर, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी हमें ज़्यादा
इंक्रीज़ करनी है, तो हम 32.496 से इसको अडोप्ट करेंगे 40 mm। जब हमारा TF आ गया तो TF से हमारा BF भी आ सकता है। कैसे आ सकता है BF? यहाँ से BF के दो फॉर्मूले हैं, एक तो अप्रोक्सीमेट फार्मूला है। अप्रोक्सीमेट फार्मूला मैंने आपको बताया था 0.3 इंटू DW होता है, वैल्यू पुटअप करोगे तो 315 mm आ रहा है। और फार्मूला जब लगाएंगे BF इंटू TF वाला, तो यहाँ से फार्मूला बन AF इक्वल टू BF इंटू TF होता है, तो BF क्या बन जाएगा AF अपॉन TF। वैल्यू पुटअप करने के बाद में आपका वैल्यू आ रही है 443.5। अब यहाँ ध्यान रखना, जो BF है मैंने बताया था हमेशा अप्रोक्सीमेट को नेगलेक्ट करना है, हमें ओरिजिनल फार्मूला जो है उसके बेसिस पर वैल्यू इंक्रीज करके चलना है। तो अब ओरिजिनल फार्मूला ये है, इसके बेसिस पर जब वैल्यू इंक्रीज करेंगे हम, तो वैल्यू आपकी BF की आ जाएगी 480 mm। ठीक है, 443 थी, 440 से इंक्रीज करके हमने 480। मैंने वापस वही बात रिपीट करता हूँ, चूँकि फ्लेंज है, फ्लेंज पार्ट पर आपकी लोडिंग आनी है सारी की सारी, इसलिए इसमें थिकनेस भी और इसकी विड्थ भी हमें थोड़ी ज़्यादा इंक्रीज करके चलनी है सेफ्टी फैक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फाइनली हमारा जो है फ्लेंज प्लेट भी डिज़ाइन हो चुका है, जिसकी साइज़ हमारे पास में अवेलेबल है, साइज़ ऑफ फ्लेंज प्लेट इक्वल टू 480 mm बाय 40 mm। तो फाइनल सेक्शन आपका डायग्राम में दिख ही रहा है, ये आपकी टॉप फ्लेंज हो गई, ये आपकी बॉटम फ्लेंज, और ये डेप्थ ऑफ वेब, ये थिकनेस ऑफ वेब, और ये थिकनेस ऑफ फ्लेंज। इसके बाद में हमें डिज़ाइन करना है। सेक्शन जब हमारा आ जाता है तो उसके बाद में हम डिज़ाइन वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हम पहले मैक्सिमम वैल्यूज़ जब निकाल चुके हैं, अब हम डिज़ाइन वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है, तो डिज़ाइन वैल्यूज़ निकालने से पहले हमने जो सेक्शन के बारे में अजम्पशन लिया था उसको हमें प्रूफ करना पड़ेगा पहले। तो सेक्शन के बारे में हमने अजम्पशन लिया था कि सेक्शन प्लास्टिक है, अब हम इसे प्रूफ करेंगे। वापस अगेन वही टेबल 2 पेज नंबर 18 B अपॉन TF हम निकालेंगे। अब यहाँ पर जब सेक्शन ओरिजिनली आ चुका है तो ओरिजिनल सेक्शन यहाँ पर वेल्डेड है, वेल्डेड के लिए आपका जो B आएगा वो BF माइनस TW/2 आएगा, तो BF माइनस TW/2 TF। वैल्यू हम जब पुटअप करेंगे सारी, तो आपका वैल्यू आ रहा है 5.83 विच इज़ लेस देन फ्रॉम 8.4, और 8.4 से जब वैल्यू कम आएगी तो सेक्शन आपका माना जाएगा प्लास्टिक। तो प्लास्टिक सेक्शन लेके चले थे, सेक्शन प्लास्टिक आ चुका है, तो इसका मतलब आपका सेक्शन सही है। ठीक है, अजम्पशन सही है। उसके बाद में हम निकालते हैं डिज़ाइन बेंडिंग मोमेंट। डिज़ाइन बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला, अगर सेक्शन आपका प्लास्टिक है तो उसका होता है ZP/FY अपॉन गामा m0। अब आप बोलोगे फॉर्मूला कहाँ से आया है? ये फॉर्मूला जो है वो बेंडिंग इक्वेशन से आता है। बेंडिंग इक्वेशन आप सब जानते हैं, बेंडिंग इक्वेशन कौन नहीं जाता, सब जानते हैं। बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है? बेंडिंग इक्वेशन आपकी होती है M/I इक्वल टू F/Y इक्वल टू E/R। ये बेंडिंग इक्वेशन आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, उसी से ये मॉडिफाई करके फॉर्मूला बनाए हैं MD इक्वल टू ZP/FY अपॉन गामा m0। ZP इसलिए लग रहा है क्योंकि सेक्शन आपका प्लास्टिक है, तो ZP लगा देते हैं हम, मतलब प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस। ठीक है, इसके बाद में आप वैल्यू ZP की वैल्यू हम डिटरमाइन करेंगे। तो ZP की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, ये थोड़ा सा आपको देख लेना है कि ZP का फॉर्मूला होता है BF इंटू TF DW प्लस TF। ये किस केस में है? प्लेट गटर केस में है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ सेम फार्मूला जो है MD का वो हम बीम डिज़ाइन में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहाँ पर ZP कुछ और होता है, यहाँ पर ZP कुछ और है। कुछ और इसलिए है क्योंकि वो रोल्ड सेक्शन रहता है और ये आपका रोल्ड सेक्शन नहीं है, वेल्डेड सेक्शन है। ठीक है, तो यही केस है कि आपको ZP का फॉर्मूला निकालना पड़ता है। तो फाइनली जो ZP का फॉर्मूला निकल के आता है वो फॉर्मूला आपका है यहाँ पर BF इंटू TF DW प्लस TF। वैल्यू जब पुटअप करेंगे तो आपकी ZP की जो वैल्यू आ रही है वो इस तरीके से आएगी। तो ZP की जो वैल्यू आई है वो आई है 20928000 mm3। सेक्शन मॉड्यूलस है, सेक्शन मॉड्यूलस की यूनिट जो है वो mm3 होती है। वैल्यू पुटअप कर देंगे हम MD में। MD में वैल्यू पुटअप करने पर आपकी जो MD की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4756.36। ठीक है, किलोमीटर इंटू मीटर। अब इसको कंपेयर करना है हमें मैक्सिमम BM से। मैक्सिमम BM जो है वो आपका M था, कितनी वैल्यू आई थी उसकी? 4233.6 किलोमीटर इंटू मीटर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डिज़ाइन बेंडिंग मोमेंट है वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट से ज़्यादा आ चुका है। इसका मतलब आपका सेक्शन जो है बेंडिंग मोमेंट में सेफ है। ठीक है, तो हमने लिख दिया ओके। उसके बाद में हम डिज़ाइन शेयर फोर्स फाइंड आउट करेंगे। डिज़ाइन शेयर फोर्स आपको पेज नंबर 59 में दिया हुआ है कोड के अंदर, IS 800/2007। उसका फॉर्मूला है VD इक्वल टू AV/FY अपॉन √3 गामा m0।
अब यहाँ पर AV क्या है, AV इज़ द शीयर एरिया। और जब सेक्शन वेल्डेड होता है तो शीयर एरिया क्या होता है, शीयर एरिया आपका प्रोवाइड कराता है वेब पार्ट। ठीक है, कब, जब आपका सेक्शन वेल्डेड हो। तो वेल्डेड के केस में वेब पार्ट आपका शीयर एरिया बन जाएगा। वेब पार्ट मतलब आपका वेब का एरिया, तो वेब का एरिया मतलब आपका क्या हो गया, DW इंटू TW। तो DW 1050 इंटू TW 16, FY 250 √3 इंटू गामा एम नॉट 1.1। वैल्यू पुटअप कर दी सारी। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी VD की 2204.42 किलो न्यूटन। अब इसको कंपेयर करेंगे मैक्सिमम SF से। मैक्सिमम SF हमारा आया था 705.6 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर VD जो है यानी डिज़ाइन SF जो है वो मैक्सिमम SF से लार्जर है। इसका मतलब आपका शेयर के अंदर सेक्शन जो है वो सेफ है। ओके, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है यानी इसका जो कनेक्शन पार्ट है, वेल्डेड कनेक्शन वाला पार्ट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।